नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। तारीख 3 दिसंबर 2023 जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने थे, सुबह से ही लोगों को लग रहा था कि खासकर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते दोपहर तक अचानक वो हुआ जिस पर किसी को यकीन नहीं था। 90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बम्पर जीत मिली जो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। छत्तीसगढ़ में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन 54 सीटों की ये बम्पर जीत ऐसे वक्त में हुई जब सभी के सभी एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उस जीत को समझने के लिए राजनीतिक पंडित गहन विश्लेषण करते रहे और दावा करते रहे कि 20 मोदी गारंटियों का ही ये नतीजा है। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बने 1 साल हो गया है। ऐसे में यहाँ समझने की जरूरत है उन 20 मोदी गारंटियों का क्या हुआ जिसके दम पर सरकार बनी थी। जनता ने क्या खोया, क्या पाया। विष्णुदेव साय सरकार साइंस कॉलेज ग्राउंड में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जनादेश पर्व मना रही है, जनता के प्रति आभार प्रकट कर रही है। ऐसे ही आभार और जनादेश पर्व के बीच गहराई से समझने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ की करीब 3 करोड़ आबादी के लिए ये मोदी गारंटी किस तरह से गेम चेंजर साबित हुई और पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जो घपले घोटाले किए थे, जो वादे किए थे, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके बाद जनता ने उनके विरुद्ध जनादेश दिया, उसे भी गहराई से समझना होगा। भाजपा की ओर से प्रस्तुत 20 मोदी गारंटियों में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास और घर घर निर्मल जल अभियान, कृषक उन्नत योजना, महतारी वंदन योजना, श्री राम लला दर्शन योजना और पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता जैसी बड़ी योजनाएं शामिल थी। ये वो योजनाएं हैं, वो गारंटी है जिसका पालन हुआ, लेकिन अभी कई और ऐसी योजनाएं और गारंटी है जिसका पालन नहीं हुआ, जिसे लेकर विपक्ष में बैठे भूपेश बघेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं कि 500 रुपए वाले सिलेंडर का क्या हुआ। जब जनता से कोई वादा किया जाता है तो एक तरह से ये मौखिक एग्रीमेंट होता है, और यदि हमारे राजनीतिक दल उस एग्रीमेंट के विरुद्ध जाकर कुछ बेईमानी करते हैं तो जनता 5 साल बाद फिर से अपने जनादेश पर विचार करती है। बदले हुए हालात में जनता जहां पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, भले ही चुनाव जीते 1 साल हुआ हो, सत्ता संभाले सिर्फ 20% का कार्यकाल पूरा हुआ हो, लेकिन जो जमीन पर नजर आ रहा है उस पर यदि हम गौर करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 में भाजपा ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की घोषणा की थी। साथ में 2 साल का बकाया बोनस देने का वादा भी किया था। ये दोनों वादे पूरा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को 48,949 करोड़ रुपए धान खरीदी का भुगतान 2023-24 के लिए किया गया है। करीब 49,000 करोड़ का ऐसा भुगतान और धान की ऐसी कीमत जो पूरे भारत में कहीं नहीं दी जा सकती। उसके अलावा मातारी वंदन योजना या छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए उनके अकाउंट में डालकर दिए जाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के साथ न्यू सर्किट हाउस रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उस मौके पर मैं भी मौजूद था। हालांकि उस दौरान पत्रकारों को बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन 2 दिन में दूसरी बार पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जनादेश पर्व के दौरान एक बार फिर नजर आया साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए। 20 मोदी गारंटियों में तीसरी गारंटी 18 लाख जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने 12,168 करोड़ रुपए के प्रावधान को बजट में शामिल किया। इसके अलावा 50 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। 40 लाख परिवारों के घर तक नल का कनेक्शन भी लगा दिया गया। आम जनता से जुड़ी हुई ऐसी गारंटी जिसका सीधा लाभ आम जनता देती है। जनादेश यहीं से निकल कर आता है। खासकर ग्रामीण आबादी और किसानों के अलावा युवाओं से जो वादा किया गया था कि सीजीपीएससी की परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाएगी। नई विष्णुदेव साय के सरकार के कार्यकाल के
1 साल होने के कुछ दिन पहले ही CGPSC का परिणाम भी आया और ऐसा माना गया कि इस बार पूरी पारदर्शिता बढ़ती गई थी। ये इस बार शब्द इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि 2019 से लेकर 2023 तक जिस तरह से खुलकर धांधली हुई, खासकर CGPSC की मेरिट लिस्ट में बिना झिझक बड़ी ही बेशर्मी के साथ कांग्रेस के नेता से लेकर बड़े कारोबारियों के बच्चों को सीधे डिप्टी कलेक्टर और एक सुअर बेचने वाले चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे को जिस तरह से DSP बना दिया गया, उससे युवाओं में गहरा आक्रोश था। यही कारण था कि युवाओं ने भाजपा को भर भर कर वोट दिया। अब अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से कुछ मोदी गारंटी तो पूरी हुई। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों को बड़े ही गर्व से बताया कि हमने रामलला दर्शन का जो वादा किया था, 20,000 दर्शनार्थियों को अयोध्या छत्तीसगढ़ शासन के खर्चे पर भेजा गया। ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जिसका पालन हुआ, लेकिन अभी जो पाइपलाइन में जो योजनाएं हैं, हालांकि सरकार के कार्यकाल को अभी सिर्फ 20% ही समय हुआ है, बावजूद इसके जनता की अपेक्षाएं हैं। जनता से जो वादा किया गया था उस पर यदि हम गौर करें तो युवाओं से वादा किया गया था कि रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। फिलहाल 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। शक्तिपीठ परियोजना में कुंदनगढ़, चंद्रहासिनी, महामाया, बमलेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर की 1,000 किलोमीटर की तीर्थ श्रृंखला के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। जनादेश पर्व के लिए अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपवाए गए। जाहिर तौर पर सरकार जब आभार प्रकट करती है तो यही एक मजबूत तरीका होता है जनता के बीच अपनी बातों को रखने का। लेकिन सुबह सुबह पुराने मुख्यमंत्री जो घोटाले घपले के आरोपी हैं, महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं, बहुत सी बातें आम जनता को भी खुले तौर पर मालूम है कि किस तरह से शराब घोटाला हुआ, किस तरह से गाय गोबर और राम रामायण की राजनीति करते हुए जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। बावजूद इसके सुबह सुबह भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया और सरकार से पूछा कि 500 रुपए के सिलेंडर का क्या हुआ। दरअसल 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा मोदी गारंटी का एक हिस्सा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से भूपेश बघेल की ओर से यह प्रश्न खड़ा किया गया। हालांकि ये इकलौता प्रश्न नहीं है, इसके अलावा कई अन्य प्रश्न हैं जो मोदी गारंटी का हिस्सा है, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन करना, बालिकाओं के जन्म पर रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया था, कॉलेज के विद्यार्थियों के मासिक ट्रेवल अलाउंस के अलावा सिम्स CIT की स्थापना और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन करने के अलावा सरकार तुहर द्वार योजना को लागू करने की बातें की गई थी। 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार के सामने ढेर सारे प्रश्न हैं। अभी 4 साल का समय बाकी है। मोदी गारंटी में जो वादे किए थे, यहाँ वो वादे अभी पूरे होने बाकी है। यहाँ बड़ी ही ईमानदारी से हमारे राजनेता कई बार खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। आज मैं जनता से किए गए वादे पर भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने भरी सदन में ये स्वीकार किया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोड सेफ्टी के मुद्दे पर वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे। आपके सहयोग से हम निश्चित रूप से
आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। अपनी गलतियों को इतनी साफ गोई से स्वीकार करने वाले ऐसे नेता बिरले होते हैं। दरअसल नितिन गडकरी बता रहे थे कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि 2024 में रोड में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए वो 50% तक की कमी ला देंगे। ऐसा हो नहीं सका। जब हमारे देश के नेता इतनी साफ गोई से अपनी गलतियां स्वीकार करने लगेंगे और ईमानदारी से वादा करेंगे कि हम जनता से किए गए वादों की कसौटी पर खरे उतरेंगे, ईमानदारी से की गई कोशिशें कामयाब होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल हमारे देश में करीब 1,72,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जबकि स्वीडन जैसा देश जहां जीरो एक्सीडेंट की पद्धति को लागू कर दिया गया है। ऐसे में भारत जैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम किया जा सके। दरअसल भ्रष्टाचार और बेईमानी दो बड़ी अड़चनें हैं जो सही से योजनाओं को लागू नहीं होने देती, लेकिन जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसे में हम गहराई से समझते हैं कि हमारे नेता यदि वाकई में ईमानदार हो जाए, देश का राजनीतिक सिस्टम ईमानदार हो जाए, तो हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारे नेता भी ईमानदार रहें और आम लोग भी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों का साथ दें या खुद ईमानदारी से राजनीति में शामिल हो जाएं। साफ सुथरी राजनीति देश और समाज का भला करती है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।